जो आपने बात कही, बांग्लादेश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई, और ये तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान की इतनी कुर्बत क्यों है। असल में देखिए, मोहम्मद यूनुस इस समय लग रहा है कि मुनीर का मोहरा बन गए। असल में जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो यही लगा कि मोहरे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि मुनीर का मोहरा है? बहुत जल्दी से जरा ये भी देख लीजिए। मजहब के नाम पर मुनीर के साथ यूनुस की गहरी दोस्ती हुई, यहां मजहब कार्ड खेला गया, वही उम्मत की बात की गई, क्योंकि यही वो लिफाफा है जिसके अंदर वो तमाम तरह की कट्टरता को बेचते हैं। यूनुस चीन समर्थक हैं, पाकिस्तान भी चीन का पिछलग्गू है। ये एक बात भी दोनों में कॉमन लिंक है जो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और जिसके चलते यूनुस कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे वो मैं वैसा ही करूंगा। यूनुस चीन समर्थक, पाकिस्तान भी चीन का समर्थक। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों का कॉमन एजेंडा है भारत का विरोध। भारत विरोध भी एक ऐसी चीज है जो मुनीर को, यूनुस को एक धरातल पर लाकर खड़ी करती है। यूनुस कट्टरपंथी संगठनों की कठपुतली है जो पाकिस्तान से संचालित है। जमात का पूरा रिमोट, एक तरीके से पूरा दिमाग कह लीजिए, वो जो आता है वो पाकिस्तान से आता है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान परस्त हैं और एक साल में 2 बार शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात ये बताती है कि वो इन कुर्बतों को और ज्यादा बढ़ाते जाने में कितना ज्यादा डेस्परेट हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि असल में यूनुस आपको चलते फिरते बोलते दिखाई तो देते हैं, लेकिन चाबी भरता है पाकिस्तान। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये चाबी, कई बार होती है ना खिलौनों में चाबी, भरते भरते ज्यादा उमेट दी जाए तो चाबी टूट जाती है, खिलौना भी टूट जाता है। खिलौना तोड़ने की तैयारी है क्या जावेद गफ्फारी? पहली बात तो ये दोनों मुल्क हैं, ये खिलौने नहीं हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है जिसने आपको मई के अंदर बता दिया कि इसके साथ नजदीक नहीं आना। आपने चुप करें। अभी आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक ही थे। आपको याद होगा 1971 में आप लोगों ने साजिश की और आपके चाबी वाले खिलौने ने ये बात काम खराब कर दिया था। अभी वही चाबी वाला खिलौना अगर टूटा है तो आपको तकलीफ तो होनी चाहिए। अभी वो चाबी वाला खिलौना जो हसीना वाजिद की शक्ल में था वो अभी कहाँ है? वो आपके पास ही बैठा हुआ है। आपकी चाबी जो खुली थी 1971 में वो चलती रही, तो 2024-25 के अंदर आके वो चाबी टूट गई और खिलौना भी टूट के आपके पास आ गया। ये थी चाबी और ये था खिलौना। अब है असल बंदे। अब वो असल बंदा बैठा हुआ है बांग्लादेश के अंदर जो उसको चला रहा है और सिलसिला जा रहा था इलेक्शन की तरफ, और आपने कहा ये तो अब ये सुन लीजिए, ये पूरा प्रवचन जो जावेद गफ्फारी ने दिया, इनको बहुत लंबी चाबी भरी गई है, इसलिए लंबा बोलेंगे, मैं बीच में रोक रहा हूं। ये चाबी और खिलौने की बात कर रहे हैं तो सर एक बात मैं कह दूं, ये कह रहे हैं देखिए अब है असली बंदा, अब है वहां के असल हालात। ये जलता हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान को चाहिए, ये एनआरकी वाला बांग्लादेश पाकिस्तान उसको पसंद कर रहा है। तो पाकिस्तान को पसंद क्या है देख लीजिए, और इसी से आपको पता चल जाएगा दुनिया में किस तरह के हालात कौन बनाना चाहता है। अब देखिए बीच में बोलते जा रहे हैं जावेद गफ्फारी, आप ही की बात तो कह रहा हूं। आप ही ने कहा अब बैठा है बंदा वहां, अब बैठा है बंदा, तो देख लीजिए बंदा बैठा वहां कितना गंदा हो गया पाकिस्तान, और ये गंदगी आपको पसंद है। और गंदगी किसको पसंद होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब मैं शोएब साहब के पास जाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि हम में से कोई जवाब दे। आपने कहा खिलौना टूटा है, आपको तकलीफ हो रही है, खिलौना किसका, आज कौन है और कौन बहुत जल्द टूटेगा, शोएब साहब से वो समझ लीजिए। बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं अपने आप को किनारे कर रहा हूं। जावेद गफ्फारी ने कहा इंडिया इंटरवीन करता रहा, वो तो हमारा हिस्सा था। इनको ये दिखाई नहीं देता कि 1947 से पहले ये हमारे हिस्से थे, यहीं पर इन्होंने, यहीं से ये जन्मे हैं, इनको ये नहीं दिखाई देता। उनको 71 के पहले की कोई चीज नहीं दिखाई देती। खैर इनका मायोपिक होना मेरे को समझ में आता है। शोएब साहब, आज यूनुस मुनीर की कठपुतली है कि नहीं है, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपको और हमारे सम्मानित जो भारतीय पार्टिसिपेंट है सबको हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, पाकिस्तानी को हम लोग 1971 में क्यों लात मार के निकाला था? इसके लिए लात मार के निकाला था पाकिस्तान को कि ये एक फ्रॉड नेशन है, फ्रॉड है, आतंकवादी है। और देखिए 71 में हम लोग जब स्वाधीन हो गई, उसके बाद हमारा प्रसार हुआ भारत के जरिए, भारत ने हेल्प किया बांग्लादेश को, और पाकिस्तान भिखारी बन गई, कटोरी भी नहीं भीख मांगने की। अभी पाकिस्तान आते हैं हमारे शिक्षा देने के लिए, लात मार के निकाला था इन लोगों के बाप दादा को, फिर से लात मार के निकाल के। आज ढाका प्रेस क्लब में आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, हमारे बोहरा साहब को, जनरल साहब को, आज ढाका नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान एम्बेसी गए थे जिन्ना के जन्मदिन मनाने के लिए, लात मार के निकाला बंगालियों ने। मैं वीडियो पोस्ट किया, देखिए ट्विटर में, लात मार के निकाला। बांग्लादेश में
पाकिस्तान के कोई जगह नहीं। पाकिस्तान आया क्यों? शोएब सर- 71 के बदला लेने के लिए, 72 सर, साल के आपको- बदला लेने के लिए आपको बांग्लादेश सिर्फ में आया। इसलिए रोक रहा हूं ये हमें बांग्लादेश क्योंकि आप को जब बर्बाद आपने करने के लिए बोलना आया। शुरू किया ना ये सर, पाकिस्तानी नो हमें बोलने दीजिए, कहने दीजिए। आप बोलिए, ये लंबा बोलिएगा सर। पाकिस्तानी- मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब आपने बोलना शुरू किया तो जावेद गफ्फारी जी ने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उनको शायद कान में आवाज नहीं जा रही थी, वो बार बार ईयरपीस को होने अपने दीजिए, टैप कर होने रहे दीजिए, थे। साथ में मैं अभी होने इंश्योर दीजिए। कर लूं, मैं अभी इंश्योर कर लूं कि उनको आवाज जा रही है ना जावेद गफ्फारी, आवाज आ रही है। लात मार कर निकाला था पाकिस्तानियों को, ये जब बोला गया आपको सुनाई दिया क्या? मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनिए पहले। अच्छा, जा रही है, वो रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, अपनी बात कहिए। कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश में आया हमसे बदला लेने के लिए बंगाली से, कि 71 के लात के जो बदला लेने, मगर लात बंगाली 71 में दिया, लात बंगाली 2025 में भी देगा। बंगाली ऐसे एक जाति है, लात मार मार के पाकिस्तानी को लात मार मार के निकाला, फिर से निकालेंगे। और पाकिस्तान क्या समझता है? मैंने जैसे कहा, आज ही नेशनल प्रेस क्लब में गए थे पाकिस्तान हाई कमिश्नर, लात मार के निकाल दिया बंगालियों ने। जिन्ना के जन्मदिन मनाने नहीं दिया। एक ही बात दूसरी बार-बार इन्फॉर्मेशन में शेयर करोगे, करता हूँ, बार-बार सुनिए मेरी बात। वालों, दूसरी इन्फॉर्मेशन, वालों, ये बात क्या हो रही हादी है? को किसने खून और किया? टॉपिक क्या है? पाकिस्तानी बार-बार ISI ने खून किया। प्रोटेस्ट हो रही आज है, जो प्रोटेस्ट आज जो हो रहा गोली है। किया मुतालिब सिकदार ने किससे किया? पाकिस्तानी ISI। आप जब बोल रहे थे जावेद गफ्फारी, कोई कुछ नहीं बोला बीच में। दीपक सर कह रहे थे किस सिरफिरे को ले आए हैं आप, मैंने उनको कहा, मैंने उनको बढ़ने नहीं दिया आगे। आप जब बोल रहे थे सर, सब लोग सुन रहे थे, आप शोएब कह रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, आ रहा हूं आपके पास। शोएब जी, अगले 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। वो बात को मैंने जो कहा, और पाकिस्तानी हमारे 30 लाख लोगों को मारा, उनमें से 90% हिंदू थे। 27 लाख हिंदू को मारा 71 में, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। 85% हिंदू थे। पाकिस्तान भूल गए? पाकिस्तान तो मुसलमान के हथियारी मुल्क है। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं सर पाकिस्तान मुसलमानों का हत्यारा मुल्क है? जरूर। बलूचिस्तान को मुसलमान को मार रहा है, अफगानिस्तान में मार रहा है। तो क्या जावेद गफ्फारी मुसलमान नहीं है? पाकिस्तान मुसलमान की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मुसलमान के हथियार है। और सुनिए दिनेश भाई, ये पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने इकरार की कि वो अमेरिका और ब्रिटेन की डांटी वाश करते हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन से पैसा लेके मुसलमानों को मारते हैं। बांग्लादेश में मारा, अफगानिस्तान में मार रहा है। शोएब सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं। शोएब सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं, मैं इसको ऐसा ही मान लेता हूं।